भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। गंगई चोलपुरम चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उड़ती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी या 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों को देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी। सिंचित किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे।
उनमें से कई धनी भू स्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप से मुबेंद बेलन मुबेंद बेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान आरई यार प्रधान जैसी उपाधि थी। और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद से थे। भूमि के प्रकार चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख मिलता है। बिल्लन बगाई बिल्लन बगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि। ब्रह्मदेय ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमक्कू मटुक्कनी यानी देवदान यानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंद्रमा